हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 22 यानी कार्यपत्रक 22। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ध्यान से देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22, कार्यपत्रक 22। क्या डेट है? 16 दिसंबर 2020। ये हमारा विषय है आज विज्ञान। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्राणियों में पोषण। तो ये हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंत क्षय। ठीक है। तो एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, तो चलिए पता करते हैं। यानी एक छोटा बच्चा है 7 साल का, उसका दांत क्या हुआ? उसका दांत ढीला हो गया है, तो वो रोने लगा। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि ये तो दूध के दांत हैं और स्थायी दांत अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं दूध के दांत क्या होते हैं और स्थायी दांत क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो, दूध के दांत, पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। शैशवावस्था यानी शैशव काल, जो 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। यानी जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है तो उसके जो दांत होते हैं, जो शैशवावस्था में आते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है दूध के दांत। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? यानी स्थायी दांत। तो देखो, भोजन को मुख यानी मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने भोजन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? यस। तो देखो, पहला सेट क्या है? पहला सेट है दूध के दांत और दूसरा सेट क्या है? स्थायी दांत। तो पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, स्थायी दांत है यानी ये दूसरा सेट है। दूध के दांतों के स्थान पर जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो उनके स्थान पर आते हैं स्थायी दांत। तो दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कृंतक, सेकंड रत्नक, थर्ड अग्रचर्णवक और फोर्थ चर्णवक। तो लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से आप उनकी देखभाल न करते हो। जी हाँ, यानी अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, तो आप अपने दांत खो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है? दांतों को नुकसान। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं और ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। यानी अगर हम ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं और मीठा खाने के बाद, चॉकलेट खाने के बाद अपने दांतों को अच्छे से साफ ना करें, कुल्ली ना करें, तो क्या होता है? हमारे मुख में जो जीवाणु होते हैं वो पनपने लगते हैं और जो ये जीवाणु होते हैं दांतों में फंसे हुए जो भोजन होता है उसकी शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं और यह अम्ल हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसे दंत क्षय कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दांतों की देखभाल एवं अच्छी आदत। तो हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए।
तो हमें प्रतिदिन 2 बार, कम से कम तो 2 बार ज़रूर ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांत स्वच्छ रहे। फिर सेकंड, कुछ भी खाने के बाद तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड देखो, मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इससे भी कीटाणुओं का खतरा रहता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 1 क्या है, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो इसका प्रश्न आप अपनी मम्मी से पूछिए या आपको अगर याद है तो वो लिखिए कि अगर जब आपका आखिरी दूध का दांत टूटा था तो आपकी उम्र क्या थी? तो मेरी थी 7 साल, 7 वर्ष, तो मैं 7 वर्ष लिखूंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 2, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है। देखो, स्थायी दांत के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर लिखा है स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, कृंतक, रत्नक, अग्रचणवक और चणवक। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 2 उत्तर लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखो। तो ये भी अभी हमने पढ़ा है कि जो दांतों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो, फर्स्ट क्या है, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। थर्ड है, मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। प्रश्न 3, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरो के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है। तो कब निकलता है दांतों का सेट? 1 से 2 वर्ष। जब बच्चा 1 से 2 वर्ष का होता है, 1 से 2 वर्ष के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं, ठीक है। जो दूध के दांत होते हैं वो 6 से 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। फिर 8 वर्ष के बाद स्थायी दांत आते हैं, यानी दूसरा सेट आता है। फिर है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।